जैसे ही बर्मिंघम के एजबस्टन में टॉस हुआ और भारत का स्क्वाड मेरे सामने आया, बॉलिंग लाइनअप देख के मैं तो हैरान हो गया। इतना कम अनुभवी, मतलब ऐसा बॉलिंग लाइनअप है टीम इंडिया का। टेरिबल, टेरिबल इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर ये टेस्ट मैच भारत में हो रहा होता तो क्रिकेट फैंस को इतनी फिक्र नहीं होती। आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड के घर में खेल रहे हैं, बॉल भी ड्यूक बॉल से खेल रहे हैं, एसडी टेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे में अब भारत की बॉलिंग लाइनअप पे पहले पेसर पे आई। मोहम्मद सिराज, कितने टेस्ट मैच खेले हैं मोहम्मद सिराज ने? 38 टेस्ट मैच। प्रसिद्ध कृष्णा 5 टेस्ट मैच। आकाशदीप 8 टेस्ट मैच। अब अगर स्पिन अटैक पे आते हैं तो रविंद्र जडेजा ने तो जरूर खेले अच्छे खासे टेस्ट मैच, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर 10 टेस्ट मैच। और इस सीरीज में मुझे पूरी उम्मीद है वॉशिंगटन सुंदर अच्छा करेंगे। पर आता हूं मैं पेस अटैक पे, मेरी फिक्र पेस अटैक है। क्योंकि रविंद्र जडेजा का तो इतिहास है, जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है इंटरनेशनल, वो बॉलिंग में फ्लॉप होते, थोड़े रन मार देते हैं, थोड़े रन नहीं लगे बल्ले से तो गेंद में चल जाते हैं। ये जो कायदे से उनकी बिट्स एंड पीसेस वाली जो परफॉर्मेंस है, इसने उन्हें बचा के रखा हुआ है। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा बगैर कोई चमत्कारिक प्रदर्शन किए सालों से टीम में बने हुए हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है, ये मैं उनकी कमजोरी नहीं बता रहा हूं, उनकी खूबी है। और उसमें फील्डिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जिस तरह सौरभ गांगुली कहते थे ना कि मुझे मोहम्मद कैफ अपनी टीम में चाहिए, ये हर मैच में मुझे 15-20 रन बचा के देता है, रविंद्र जडेजा उसी तरह अपनी जगह फील्डिंग से एश्योर बनाए हुए हैं। पूरा एश्योर क्यों भाई, प्लेइंग 11 में मैं हूं। खैर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्या ये इंग्लैंड में इंग्लैंड के गेंदबाजों को इंग्लैंड की गेंद से, इंग्लैंड की गेंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्यूक बॉल वही इस्तेमाल होती है, परेशान कर पाएंगे? ये पेस अटैक तो मुझे डरा रहा है। अब इसके पहले क्या होता था, हमें मोहम्मद शमी मिल जाते थे। चलिए, जसप्रीत बुमराह आपको हर मैच में नहीं मिल सकते, और आपको जसप्रीत बुमराह की जो स्टारडम वाली छवि, उससे आगे निकलना होगा। हर बार आपको जसप्रीत बुमराह बचाने नहीं आएंगे, हर बार आपको 5 विकेट निकाल के नहीं देगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। और हमारे कोच क्या कहते हैं? हमारे कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि हम आगे की सोच रहे हैं, हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो भविष्य की टीम हो, अच्छा खेले। आपने विराट और रोहित को संन्यास तो दिलवा दिया, पर क्यों नहीं आपके पास कोई बॉलर ऐसा आ पाया जिसको आप 40-50 टेस्ट वाला बॉलर आज आपके पास क्यों नहीं? ले देके 38 टेस्ट वाला मोहम्मद सिराज है, जिसने आपके पेस अटैक में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, और सबसे बुरी परफॉर्मेंस कोई कर रहा है तो मोहम्मद सिराज। ये है आपकी बॉलिंग अटैक की असलियत। एजबेस्टन में क्या हुआ है, 8 टेस्ट मैच हुए, 7 इंग्लैंड जीता है और 1 भारत। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पहले सेशन के ऊपर का खेल हो चुका है, 100 से ज्यादा रन भारत बना चुका है, 2 विकेट गिरे हैं। यशस्वी जायसवाल 70 से ज्यादा रन बनाकर खेल रहे हैं। अब यशस्वी जायसवाल की भी एक कमी है, दोनों इनिंग में नहीं चलते। अब कमी आप कहेंगे यार रन भी मार रहा है, क्रिकेटर दोनों इनिंग में परफॉर्म कर देता है। यशस्वी जायसवाल एक इनिंग में या तो पहली में खिलवा लो या तो दूसरी में खिलवा लो, ये उनके साथ दिक्कत है। पर इंग्लैंड में ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, सलाम है यशस्वी जायसवाल को। फिर आता हूं बॉलिंग अटैक पे। अब आते हैं इंग्लैंड में। आप कहेंगे भाई भारत के बॉलिंग अटैक को तुम बता रहे हो इमेच्योर है, अनएक्सपीरियंस्ड है। तो इंग्लैंड का क्या हाल है? जोश टंग 5 ही टेस्ट मैच खेले हैं, और ब्राइडन कार्स 7-8 टेस्ट मैच उसके भी हैं, शोएब बशीर के 18 टेस्ट मैच हैं, 59 टेस्ट मैच है क्रिस वोक्स के, अनुभव के नाम पे वो है। लेकिन वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं भाइयों, और उसी ड्यूक से खेल रहे हैं जिनसे उनकी प्रैक्टिस है। कहने का मतलब उनके पास डबल एडवांटेज है, एक तो अपने घर की मिट्टी है, और जो गेंद भी इस्तेमाल होती है वो वही इस्तेमाल होती है। डबल एडवांटेज है इंग्लैंड के पेसर के पास। इसलिए 5 टेस्ट मैच खेला हुआ जोश टंग आपके 5 टेस्ट मैच खेले हुए प्रसिद्ध कृष्णा पे बहुत भारी है, और ये दिखा भी। इंडिया के टैलेंडर्स तो जोश टंग ऐसे मारता है, गिल्ली ऐसे उड़ाता है, स्टंप ऐसे चिथड़े करता है, जैसे भारत के टैलेंडर्स को बैट पकड़ना नहीं आता। टीम इंडिया इस वक्त बैट्समैन की टीम बन के रह चुकी है गेंदबाजों से। अगर फिर मैं कहता हूं कि अगर ये गेंदबाज सरप्राइज कर दे, विकेट निकाल दे, तो इन्हीं की तारीफ करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे कम लगती है। अब इनके पहले हमारे पास क्या ऑप्शन थे? हमने टी नटराजन से लेके, अच्छा भुवनेश्वर कुमार बहुत एक्सपीरियंस थे, जब वो रहते थे एक लगता था एक्सपीरियंस यूनिट है टीम में। मोहम्मद शमी भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में मोहम्मद शमी जैसा तो बॉलर ही नहीं, हर गेंद पे लगता था ये विकेट दिला देंगे। जसप्रीत बुमराह की चर्चा भी क्या ही करें, ऐसा सुपरस्टार तो पैदा ही नहीं हुआ वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में। लोग वसीम अकरम, वकार यून, इनफैक्ट वसीम अकरम व्हाइट बॉल के ग्रेटेस्ट एवर माने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह अपने पीक पे और वसीम अकरम अपने पीक पे, कोई मैच नहीं है। जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज वर्ल्ड क्रिकेट में आया ही नहीं।
और जसप्रीत बुमराह आते ही महान नहीं बन गए थे, जैसे वकार यूनुस और वसीम अकरम, ये आते ही 1-2 साल के अंदर ये खतरनाक हो गए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह याद कीजिए, पहला ओवर विराट कोहली ने कैसे उनको आईपीएल में स्वागत किया था, बहुत रन बरसाए थे, हालांकि बुमराह ने विकेट भी लिया था। जसप्रीत बुमराह ने टाइम के साथ खुद को इवॉल्व किया है, और वो जो इवॉल्व होने हैं ना, ये मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, मुझे नहीं लगता कि ये उस लीग में कभी शामिल भी हो पाएंगे। गुजरात टाइटंस वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में नहीं रखती थी, आज वो भारत की प्लेइंग 11 में। और जब आईपीएल का हो रहा था, आईपीएल के मैचेस, तब लोग पूछते थे यार वॉशिंगटन सुंदर अजीब खिलाड़ी है, इंडिया की प्लेइंग 11 में तो आ जाता है ये। इंडिया की T20 प्लेइंग 11 हो, ओडीआई हो और टेस्ट क्रिकेट, इंडिया की प्लेइंग 11 में हमें दिख जाता है, लेकिन गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में क्यों नहीं दिखता? उसकी वजह है क्योंकि ना शुभमन गिल को उन पे भरोसा है, ना आशीष नेहरा को। इन्हीं दोनों का दिमाग गुजरात टाइटंस को चलाता है। पर ये खिलाड़ी कमाल का है, शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी से बहुत अच्छा खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर। मौके दीजिए, ये लड़का परफॉर्म करके दिखाएगा आपको। और इंग्लैंड का जो बेन डकेट है ना, जो भारत को दौड़ा दौड़ा के मारता है, मुझे लगता है अगर वॉशिंगटन सुंदर को ओवर मिलता है बेन डकेट के अगेंस्ट, तो बेन डकेट कमाल कर सकते हैं। दो लेफ्टी हैं, जो दो घातक बल्लेबाज, बेन डकेट और बेन स्टोक्स, इनके खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर अच्छा करेंगे और राइटी बल्लेबाजों के विकेट भी ले जाते हैं। तो ये जो पेस अटैक है, ये मुझे डरा रहा है। मैंने इतना कमजोर भारत का पेस अटैक नहीं देखा। फिर कह रहा हूं, ये भारत में खेलते तो ठीक है, ओके है, लेकिन इंग्लैंड में है आप, ऐसा लग रहा है बच्चों बच्चों वाला पेस अटैक है। और एक्सपीरियंस के मामले में इंग्लैंड वाले भी कम है, पर वो अपने घर में खेल रहे हैं, इसलिए उनका वजन भारी है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पहले टेस्ट में 6 से ज्यादा इकॉनमी थी उनकी, मुझे याद नहीं है भारत का कोई पेसर 20 ओवर से ज्यादा फेंके और 6 से ज्यादा इकॉनमी वाला बॉलर बने। इसका मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को देखकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती कि आ गया शिकार, दौड़ा के मारो इसको। तो इंडिया को, और जो पीछे के कोच थे ना भाई, उन सबकी गलती है, चाहे वो आपके राहुल द्रविड़ हो, चाहे रवि शास्त्री हो, बीच के कुछ दौर में जितने भी कोच रहे हो, आपने भारत के लिए टेस्ट में बॉलिंग लाइनअप डेवलप ही नहीं होने दी। अगर होने दी तो कहां है आज खिलाड़ी हमारे पास? सिराज ने, मैंने आपको बता दिया, 38 टेस्ट खेला हुआ, और वॉशिंगटन सुंदर 10 टेस्ट। नीतीश रेड्डी भी बेलो 10 है, अगर मैं उनसे बॉलिंग करवाएंगे तो। प्रसिद्ध कृष्णा 5 टेस्ट, आकाशदीप 8 टेस्ट। क्यों नहीं हमारे पास कोई बॉलर है 40, 50, 60, 70 टेस्ट वाला? बैट्समैन तो हमें मिल जाते हैं, बॉलर क्यों नहीं मिल पा रहे? बीसीसीआई की भी गलती है, और जितने कोच थे उन सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने भारत में बॉलिंग खत्म कर दी। आपको लगता था अश्विनी खेलेंगे 60 साल, रवि जडेजा खेलेंगे 70 साल, कुलदीप यादव का नाम है, अर्शदीप का नाम है, अर्शदीप में पोटेंशियल भी है, प्लेइंग 11 में है ही नहीं। बड़ा शोर था कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव खेलेंगे खेलेंगे। जितने क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने कुलदीप यादव को अपनी प्लेइंग 11 में रखा था सेकंड टेस्ट के लिए, लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल को नहीं लगता कि कुलदीप यादव को होना चाहिए। खैर, उनकी मर्जी है, हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि यंग टीम, जो भारत की एक्सपीरियंस टीम है, उससे ज्यादा पसंद मुझे यंग टीम है, क्योंकि यंग टीम में ही जोश और जज्बा होता है नतीजे बदल देने का, उनका जो जुनून होता है ना, कमाल का होता है। पर ये टीम मुझे, मतलब फिंगर क्रॉस, लेकिन ये पेस अटैक, ये हॉरर है। मैं डरता हूं कि कहीं पहले ही ओवर से इंग्लैंड वाले छक्के चौके ना बरसाना शुरू कर दें। ब्रेंडन मैकलम तो तड़प रहे होंगे, काश मैंने रिटायरमेंट क्यों ले ली, मैं कहाँ था, मैं आ जाता हूँ, खेल लेता हूँ। भाई कोच है, कह रहे कोच को भी खिलाओ, कोच भी बैटिंग करेगा। फिक्र है मेरी, लेकिन पूरा मेरा सपोर्ट है इस टीम के साथ। जीतो, झंडे गाड़ो, क्रांतिकारी हो, कोई क्रांति हो या कोई विराट विजय, युवा ही वो कर सकते हैं, युवाओं में ही वो दम होता है। ये युवा टीम है, इसलिए पूरा सपोर्ट है। पर यकीन मानिए, हमारे पिछले कोचेस ने, हमारे पिछले मैनेजमेंट ने, पिछली कमेटी ने बॉलर डेवलप नहीं होने दिए। T20 पे ही उनका फोकस हो गया, डेवलप नहीं होने दी। किसी ने अपना रोल अगर सही ढंग से निभाया होता तो आज हमारे पास बॉलर्स की झड़ी होती, बॉलर्स की कतार होती। नहीं है। आप पाकिस्तान को लाख गाली दे लीजिए, एक समय आ गया था जब हमारे पास भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ऐसे धाकड़ थे, अश्विन थे, इतने, रविंद्र जडेजा, ऐसे धाकड़ थे कि हम पाकिस्तान को बॉलिंग अटैक में पीछे छोड़ रहे थे। पाकिस्तान में कुछ था ही नहीं हमारे आगे। बैटिंग में तो कभी नहीं रहा है, लेकिन बॉलिंग में भी
हम पाकिस्तान को सरपास कर चुके थे कि भाई पाकिस्तान से अच्छा बॉलिंग लाइनअप हमारे पास है। लेकिन अब नहीं लगता, ये जो टेस्ट वाला है ना, अब नहीं लगता इस बॉलिंग लाइनअप को मैं पाकिस्तान से बेटर नहीं बता पाऊंगा। ये टेरिबल बॉलिंग लाइनअप है। करते क्या है, हो सकता है अपनी बॉलिंग से मैच जिता दे, मुझे कम यकीन है। क्रिकेट है, जो गेम इंग्लैंड के लिए वही हमारे लिए भी। ऐसा नहीं है कि हम ओवर फेंकेंगे तो उसमें 3 ही गेंद होगी, हमें भी 6 गेंदों का ओवर मिलेगा, वही गेंद मिलेगी। हमारे गेंदबाजों के लिए ये टेस्ट, जो यंग ब्लड है, इनको साबित करना है कि इनके खून में कितनी गर्मी है, क्या इनके पास टैलेंट है, या देश के अंदर ही देसी पिचों के ही शेर हैं। बहुत कुछ इम्तिहान ये साबित करेगा। और अभी तक यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, ये लोग टेस्ट में पास हुए हैं। शुभमन गिल भी, बॉलर्स नहीं पास हुए। जसप्रीत बुमराह को छोड़ के आप सबने नाक कटाई है, आप सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले टेस्ट मैच में हार की। और बॉलिंग से ही नहीं, बैटिंग से भी टैलेंटर्स हमारे कुछ नहीं कर पाए, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। और अब कोशिश कीजिए कमबैक की, क्योंकि ये टेस्ट हारे तो कुछ नहीं। मैं पढ़ रहा था कहीं कि गंभीर 5-0 से भी हार जाए तो बीसीसीआई ने कहा है आपका कुछ नहीं हो सकता, आप बने रहेंगे भाई, आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो क्रिकेट फैंस का दिल एक बार फिर टूटेगा। टेस्ट मैच में वैसे भी विराट कोहली, रोहित शर्मा के ना होने की वजह से दर्शकों का उत्साह कम है। आप अगर हारेंगे, वो उत्साह और नीचे गिरता जाएगा। ये रिपोर्ट पसंद आई, उसको शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये भी बताइएगा कि क्या ये भारत का सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप है। अगर नहीं, तो आपकी याददाश्त में सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप कब लेके भारत खेला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय।